की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई दिखेगी और शुरुआत में पहली टिक पर बाजार 50 अंक ऊपर खुलते हुए निफ्टी पर, 75 अंक ऊपर खुलते हुए बैंक निफ्टी पर और डबल सेंचुरी मारते हुए सेंसेक्स पर। क्या बात है, वाह। हाफ सेंचुरी मारते हुए निफ्टी पर 23,800 के बेहद करीब, 150 के करीब बैंक निफ्टी कम मजबूत है, निफ्टी ज्यादा मजबूत है और 125 अंक ऊपर सेंसेक्स आपको दिखेगा। तो हल्की फुल्की तेजी के साथ भारतीय बाजारों ने की है शुरुआत। 23,808 का हाई बन रहा है, कल के हाईस के आसपास पहुंचने की कोशिश जरूर हुई है। अब हम 40 अंक मजबूत है, 90 अंक मजबूत है बैंक निफ्टी पर और 51,200 का हाई बना है। 51,150 175 के आसपास बैंक निफ्टी है और सेंसेक्स भी 100 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है। 40 पॉइंट की मजबूती निफ्टी में आपको नजर आएगी। बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख रहा है इस वक्त आपके लिए। क्या है मजबूत? कोटक बैंक 2.5% की मजबूती के साथ है टॉप गेनर। टाटा मोटर्स में 1% की तेजी आपको नजर आएगी और बजाज फाइनेंस 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। मारुति के भी प्रोडक्शन नंबर आए, 1% की तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही। डॉक्टर रेड्डीज 0.1% मजबूत होकर तेजी की तरफ तैयार होता हुआ दिख रहा है। श्रीराम फाइनेंस 0.1% मजबूत है। ये कुछ स्टॉक है जो एक्शन में भरपूर है, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है कोटक बैंक। 2 बड़े अपग्रेड सिटी और जेफरीज की तरफ से मजबूती 2% की बनती यहां पर। बजाज फाइनेंस में भी तेजी, हाई बीटा स्टॉक होने के नाते श्रीराम फाइनेंस भी, यानी कि एनबीएफसी, इवन बजाज फिनसर्व, एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक, ये 2 स्पेस है जो थोड़ी मजबूत, थोड़ी बेहतर दिख रही है। ऑटो स्पेस में टाटा मोटर्स, मारुति दोनों ने हरे निशान के साथ शुरुआत की, तो एनबीएफसी और साथ ही साथ ऑटो, ये 2 मजबूत खिलाड़ी आज के। कमजोर क्या है? विप्रो 0.1% नीचे, बजाज ऑटो 0.5% नीचे। इसके अलावा कोई खास कमजोरी कहीं दिख नहीं रही। इंडेक्स 23,800 पर आता हुआ निफ्टी डे हाई की तरफ, बैंक निफ्टी 51,175 पर। सेंसेक्स डबल सेंचुरी मारता हुआ अब आपके लिए। दौड़ कर आ जाइए वायदा कारोबार की तरफ। यहाँ पर 0.2% की तेजी के साथ कोटक बैंक है टॉप गेनर। अशोक लेलैंड में भी 0.2% के आसपास की तेजी और बजाज फाइनेंस 1.5% मजबूत, टाटा मोटर्स 1.5% मजबूत, गुजरात गैस 1.25% मजबूत है और बैंक ऑफ इंडिया 1% मजबूत खुलता हुआ आज के सेशन में बनता हुआ देखा। आज जो मजबूती वाला माहौल दिख रहा है ऑटो स्टॉक्स में, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, मारुति जैसे शेयर आज हरे निशान में। दूसरी मजबूती वाला माहौल दिख रहा है एनबीएफसी में, बजाज फाइनेंस, चोला, श्रीराम फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स हैं जो मजबूत खुलते दिख रहे हैं। वायदा कारोबार है। फिर कमजोर क्या है ये भी मैं बता दूं, बताना तो जरूरी, कमजोर है तो बताना भी पड़ेगा। और कमजोर वैसे कोई खास ऐसे है नहीं, सिर्फ विप्रो ऐसा है जो 1% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। आधा % का नुकसान आपको दिखेगा डॉक्टर लाल में, कोरोमंडल में और पेट्रोनेट एलएनजी। ये कुछ 2-3 स्टॉक हैं जो हल्के फुल्के कमजोर खुलते दिख रहे हैं। बाकी ओवरऑल रुझान मजबूती की तरफ बाजार का। इंडेक्स लेवल पर हम डे हाई पर पहुंच रहे हैं, 23,811 नॉट आउट हाईएस्ट पॉइंट है शुरुआत करने के बाद बाजार का। 65 पॉइंट ऊपर धीमे धीमे रफ्तार पकड़ने की कोशिश। बैंक निफ्टी भी हाईएस्ट पॉइंट पर है, 51,202 आज का हाई और बिल्कुल वहीं पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 225 अंकों की मजबूती अब आपके लिए हो चुकी है सेंसेक्स में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर देखिए 60 अंकों की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप मुश्किल से हरे निशान में 10 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ दिखेगा इस वक्त आपके लिए। यह है आपके लिए शुरुआती कारोबार का रुझान। नेहा बताइए कैश मार्केट के कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? सर मिड और स्मॉल कैप स्पेस में तो हरियाली छाई हुई है। सीएसबी बैंक Q3 अपडेट्स के बाद भागता दिख रहा है, 5.25% की मजबूती। अवंती फीड्स 4.5% ऊपर है। टानला प्लेटफॉर्म्स कल भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दी थी और आज भी देखिए 3.5% की मजबूती लेकर खुला है। सीक्वेंस साइंटिफिक 3.25% ऊपर है। चावल एक्सपोर्ट्स इंडोनेशिया की तरफ खुलने की खबर के बाद KRBL ये भागता नजर आ रहा है 3.25% ऊपर। DCX सिस्टम्स खबरों के दम पर ये भी भाग रहा है, 2% ऊपर है। LT फूड्स चावल वाले स्टॉक्स आज उबलते नजर आ रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक Q3 अपडेट के बाद 2% अपसाइड यहां पर भी दिख रहा है। बैंक ऑफ इंडिया सर की आज पिक हमने देखा, उसमें भी 1.25% की मजबूती है। सुदीप जी का पारादीप भागता हुआ दिखाई दे रहा है 1% ऊपर। ITI, सिरमा, सिटी नेटवर्क, अशोक, बिल्डकॉन ये तमाम स्टॉक्स मजबूती लेकर खुले हैं। जैन इरिगेशन, ट्राइडेंट, NFL यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। आज हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर स्पेस वाले काफी स्टॉक्स हैं जिनमें हरियाली छाई हुई है और अच्छी मजबूती के साथ ही खुलते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उज्जीवन, SFB, ग्रीव्स कॉटन, जोमैटो, PCBL, पीरामल फार्मा, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो आधे से 1/4% की मजबूती लेकर खुले हैं। प्रेशर में क्या है? ताज जीवी के यहाँ थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। वैसे तो होटल स्टॉक्स पिछले कुछ समय से बाजिंग रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के साथ यहाँ शुरुआत होती दिख रही है। राइट्स लगातार चलने के बाद थोड़ा सुस्ताने के मूड में है, 1.5% नीचे। पदमजी पेपर, SJVN में भी हल्की कमजोरी दिखाई दे रही है। अदानी टोटल, विल्मर दोनों में 1.25% की गिरावट दिख रही है। PTC इंडिया, लेमन ट्री, PJ इलेक्ट्रोपास, प्लास्ट, इलेक्ट्रॉन इंटरनेशनल ये मामूली सी गिरावट लेकर खुले हैं। बट ऑल इन ऑल हम सर क्लियरली कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में होती दिखाई दे रही है। कह सकते तो कह दीजिए।
अच्छी शुरुआत हुई है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में, बुरी नहीं है। किसी भी लिहाज से खरीदारी होती हुई दिख रही है आपके लिए। यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट है, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे, और अब तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स अपने एक्शन के लिए। शुरुआत कर रहे हैं सुमित जी बिगुल के साथ, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक है 295 296 का अभी भाव है, 295 296। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर पिछले 3-4 दिनों से साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बीपीसीएल में जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 290 291 के पास है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस 290 का लगा के बीपीसीएल में ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिनों के लिए खरीदारी करें। ऊपर में इसका पहला टारगेट 304 रुपए का, दूसरा टारगेट 310 रुपए का, पुल बैक और बाउंस बैक के टारगेट है 304 310। खरीदारी करें बीपीसीएल। बीपीसीएल में खरीद की सलाह। आइए कुछ स्टॉक्स पे जरा फोकस करते हैं। फ्यूचर्स में बड़ा एक्शन है। बजाज फाइनेंस 2.25% की मजबूती है। सुदीप जी चार्ट देखकर बताइए क्या करना है। नेहा जी, यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज है बहुत निकल के आ रही है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आज 10-12 ट्रेडिंग सेशंस के बाद पहली बार निकला है। और पिछले 8-10 सेशंस में हमने देखा कि ये स्टॉक रेंज बाउंड रहा था 6800 और 6975 के बीच में, और एक अच्छा बेस बना रहा है और हायर बॉटम बना रहा है पोजिशनली अगर देखें तो मुझे लग रहा है एक जो हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम है, ये मोमेंटम 7180 और 7240 तक जा सकता है। ऑन द डाउन साइड अब स्टॉप लॉस रखना है 7030 का। जब तक 7030 होल्ड करता है तब तक मुझे लग रहा है यहाँ पे एक विद इन द एनबीएफसी स्पेस भी एक आउट परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। ऑलराइट, चलिए स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 7030 का सपोर्ट जरूर मेंटेन करें। गुजरात गैस, कल खबर आई थी कि गैस कीमतों में 1.5 रुपए प्रति किलो की बढ़त की है, और आज भी हम देख रहे हैं गुजरात गैस का मोमेंटम बना हुआ है। सुमित जी गुजरात गैस बताइए क्या राय है।